बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमारे सरकार की, हमारे देश की कहीं ना कहीं कोई लूप है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ है कि पूरा देश नफरत करने लग गया। बट मेरा एक सवाल है जो लोग सोचना नहीं चाह रहे। हुई शेख हसीना, कौन है शेख हसीना? कोई ऐसा असेट है हमारी कंट्री के लिए, या फिर अपने टाइम में भी उन्होंने ऐसी कोई बांग्लादेश और भारत की बॉन्डिंग को सुधारने का या छवि को सुधारने का काम किया था? मुझे तो नहीं लगता। अगर होता, अगर उस लेवल पे किया होता तो आज हमारे कनेक्शन एकदम से इतने बुरे नहीं हो गए होते। शेख हसीना वो हैं जो अपने देश में क्रिमिनल साबित हो चुकी हैं अपने देश की कोर्ट में। और वो आई कहाँ है? करेंटली अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वो अभी इंडिया में ही है। किसी कंट्री के क्रिमिनल को अगर आप पनाह दो और फिर सोचो कि आपके रिलेशन हेल्दी रहेंगे। हम लोग ये भी सोचते हैं कि रिलीजन का कोई फ़र्क है, तो एज अ मुस्लिम शेख हसीना पाकिस्तान भी जा सकती थी, बट शी इज़ नॉट इन पाकिस्तान, शी इज़ इन इंडिया। और एक इंसान के चक्कर में अगर पूरा देश एक विरोध हो गया है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, हमने कभी ये जानने की तो कोशिश नहीं की कि वो वहाँ हो क्यों रहा है। जब से हमने उनको पनाह दी है शेख हसीना को, तब से ये चीज़ें बहुत भड़क गई हैं। पहले मुझे नहीं पता, पहले कभी न्यूज़ में इतना आया। तो इसका रीज़न क्या है? आप किसी देश के क्रिमिनल को अगर पनाह दे रहे हो, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इतना ओपन है कि कोई भी आके ट्रैवल करता है। कभी कभी, हमेशा नहीं होता होगा, लूप का ही तो फायदा उठाना होता है ना। कहाँ पे गैप है तो वो घुस जाते हैं। वहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यहां बैठ के हम लोग, अभी बांग्लादेश की तरफ से, उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया है कि हमें उस देश में खतरा है और हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। देख रहे हैं धीरे धीरे हर चीज में कैसे ये हो रहा है। एज अ पावरफुल नेशन हमारा क्या कर्तव्य था? तो शेख हसीना ने कोई इतना अच्छा काम नहीं कर दिया है। इसी ज़माने में कोई लड़ाई हुई, उसके फाइटर्स के आप पर पोतों को, मतलब उनकी पीढ़ियों को आप गवर्नमेंट में एक स्पेसिफिक परसेंटेज में जॉब देना चाह रहे हो, या आप नहीं डिसाइड कर सकते ना। कैलिबर क्या चीज़ का नाम है? जैसे जैसे हम लोग अपने देश में देखते हैं तो हमें इसको भी क्राइम नहीं लगता। हमारे देश का आरक्षण अलग है, पर उनके देश का, किसी ने किसी जमाने में किसी के दादा ने कोई अच्छा काम किया था तो उसके पोते को फल मिलेगा। क्रेडिबिलिटी क्या है? उनके स्टूडेंट्स का प्रदर्शन था, ठीक है, और उनमें इन्होंने ऐसा कुछ ऑर्डर्स वगैरह दिए जो कि निकल के आ गया, जो साबित हो चुका है। उनको गिल्टी प्रूफ कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई डाउट में है, कोर्ट ने क्लियरली गिल्टी प्रूफ कर दिया है। तब आप उस देश के क्रिमिनल को आप देश में कैसे रख सकते हो? और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि उधर से कोई बैकलैश नहीं आएगा, उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।